कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। हम थोड़े से सीनियर स्टूडेंट थे मौलवी साहब के। अच्छा। जिनमें उस वक्त का जो रिवाज था वो मौलवी साहब के लिए गांव से रोटियां मांग कर लाना, तो मुझे वो सुपरवाइज़र बना देते थे। लेकिन कुदरत की तरफ से जो मेरे ऊपर अल्लाह की ज़ात का एक ख़ास करम था, मेरा दिल नहीं मानता था उनकी बातों को सुन सुनकर उसके ऊपर अमल करना। अच्छा। क्योंकि वो जितनी बातें करते थे ना, वो मेरे ऊपर से उधर जाती थी। एक तो वो ये कहते थे कि दुनिया में दो बड़े फिरौन हुए हैं। अच्छा। एक तो वो फिरौन का जिक्र करते थे जो जिसका जिक्र कुरान पाक में आता है। सही है। दूसरा जो कहते थे वो हुकूमत के खिलाफ थे, उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ थे, और वो कहते थे ये बड़ा फिरौन है या वो बड़ा फिरौन था, ये आपने खुद बताना है। तो इसी तरह सवालो जवाब का सिलसिला वहाँ हुआ, तो उन्हें कोई क्वेश्चन करें, तो मैंने कहा जी आपकी जमात जो है वो बहुत झूठी जमात है। अच्छा। सराय आलमगीर में बहुत बड़ा कट था। खाना पीना के बाद जब हम वहाँ इतनी स्ट्रेंथ थी जमातुल मुस्लिमीन वालों की सराय आलमगीर में। जो अमीर साहब थे उन्होंने कहा कि ये झूठे हैं। तो उनमें से जो एक अमीर था ना, उसकी दाढ़ी थी ये नाफ तक बड़ी बड़ी। अच्छा। उसने घर जाते ही उसने कहा मैं तो आप मुसलमान नहीं रहा, उसने सारी दाढ़ी बना दी। उनको ना कशफुल कबूर होता था, उनके जो मानने वाले हैं जो बुजुर्ग थे, और गुनाह जो आदमी करता है ना, वुज़ू जब करते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि ये गुनाह कर रहे हैं। मैंने कहा ये इतना बड़ा फ्रॉडी आदमी है, और ये जो आदमी है ना ये कौम लूत वाला काम करता है, तो इनको गुनाह धुलते हुए तो महसूस हो जाते हैं। गाजी मरजान की ये हरकत उन्हें नजर नहीं आती। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? MS ज़िया। MS ज़िया। ज़िया भाई किधर से आया? सराय आलमगीर से जी। सराय आलमगीर से झेलम। और मैं आपको देखता हूँ आप अक्सर औकात आए हुए होते हैं। अच्छा ये बताएं, आपका जो साबका फिरका था, फैमिली बैकग्राउंड पहले, वो क्या थी? सबका बुनियादी तौर पर तो किसी ख़ास कोई फिरका नहीं था। अच्छा। जहाँ मैंने बचपन गुजारा वहाँ बरेलवियत थी। बरेलवियत थी जी। ठीक है। जिन उलमा के पास वहाँ हम बैठते थे वो सब बरेलवी थे। अच्छा। बरेलवियत में बिल्डअप हुआ? मैंने जो बचपन गुजारा ना, वो चूँकि हम थोड़े से सीनियर स्टूडेंट थे मौलवी साहब के। अच्छा। जिनमें उस वक्त का जो रिवाज था वो मौलवी साहब के लिए गांव से रोटियां मांग कर लाना, तो मुझे वो सुपरवाइज़र बना देते थे कि बच्चे जो थे ना वो बाज़ औक़ात उसमें बदयांती करते थे। अच्छा। कि खीर वगैरह या जो कुछ खाने पीने की चीज़ें होती थी ना, वो मौलवी साहब को कम मिलती थी, वो रास्ते में वो उसका निबेड़ा कर लेते थे। अच्छा, बच्चे रगड़ जाते थे। जी जी। तो वो मुझे ना उनकी निगरानी के लिए भेजते थे। ठीक है। क्योंकि मैं उस देहात में अजनबी था। अच्छा। मैं उस देहात का रहने वाला नहीं था। ठीक है। तो फिर वो इसका मामला चलता रहा। फिर मौलवी साहब की जो बातें थी वो हम सुनते रहते थे। अच्छा। लेकिन कुदरत की तरफ से जो मेरे ऊपर अल्लाह की ज़ात का एक ख़ास करम था, मेरा दिल नहीं मानता था उनकी बातों को सुन सुनकर उसके ऊपर अमल करना। अच्छा। क्योंकि वो जितनी बातें करते थे ना, वो मेरे ऊपर से उधर जाती थी। अच्छा। बल्कि बाज़ औक़ात मौलवी साहब के पास, मैं उस वक्त 7th-8th क्लास का तालिब इल्म था, तो मुझे ना उनकी बातों से नफरत होती थी। यानी दिल नहीं मानता था ये जो बातें करते हैं ये सदाकत पर मबनी है। अच्छा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो ज़हन था ना वो इस तलाश में था को कोई ऐसी चीज़ मुझे मिले जहाँ बैठकर मैं इस इत्मीनान के साथ ये सारा काम जो है वो आसानी के साथ कर सकूँ। दीन के लिहाज से मुझे सूझबूझ तो ईद की आ जाए, ये इसकी तरफ मेरा रुझान बचपन से ज़हन मानता था कि मैं उसकी तरफ जाऊँ। अच्छा जी सर। फिर कैसे मिला वो बंदा, क्या हुआ, कैसे समझ आई? बुनियादी तौर पर जो मेरा ज़हन था ना जी, वो था अभी तक तजस्सुस करना और रिसर्च करना। अच्छा। तो मैं फिर यूं मेरी उम्र बढ़ती गई, तो मैं ना मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि गवर्नमेंट हाई स्कूल जातला था, वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया।
तो वहाँ भी मुझे 10th क्लास का मैंने वहाँ से मैट्रिक किया, तो वहाँ जो मुझे माहौल मिला ना वो भी इसी किस्म का था, बरेलवियत के ऊपर, बरेलवियत का। ठीक है। लेकिन मेरा ज़हन जो था ना फिर वो मज़ीद रिसर्च करना उसने शुरू कर दिया। अच्छा। मौलवी गुलामुल्लाह साहब आते थे रावलपिंडी से। अच्छा। मैंने ना उनके 1-2 दर्स उस ज़माना में सुने। वो 2 चीज़ों की जो थे ना वो बहुत ज़्यादा ना वो दावत का अमल करते थे, जहाँ भी जाते ये 2 बातें उनमें ना बड़ी पाई जाती थी। एक तो वो ये कहते थे कि दुनिया में 2 बड़े फ़िरौन हुए हैं। अच्छा। एक तो वो फ़िरौन का जिक्र करते थे जो फ़िरौन जो था जिसका जिक्र कुरान पाक में आता है। सही है। दूसरा जो कहते थे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, और वो कहते थे कि ये बड़ा फ़िरौन है या वो बड़ा फ़िरौन था, ये आपने खुद बताना है लोगों को उन जलसों में कि ये मनसूबाबंदी का जो ये प्रोग्राम शुरू हुआ था ना, ये कम बच्चे पैदा करें खुशहाली पैदा आएगी मुल्क में, तो ये मैं इशारे किनारे में बात बता रहा हूँ। सही है। हाँ जी। तो वहाँ उनकी तकरीरें सुनकर मुझे थोड़ा सा ना तौहीद की जो थी ना वो मेरे अंदर वो जो जिसका मुझे तजस्सुस था ना कि ये काम जो है ये असल ये बात है, तो वो मेरे अंदर आनी शुरू हुई जी। अच्छा। मौलवी गुलामुल्लाह साहब की ना बचपन में वो जो बातें वो किया करते थे जी, यानी तौहीद के ऊपर भी बोलते थे, वो बताते थे कि तौहीद क्या चीज़ है। वो बोलते ही तौहीद पर ज़्यादा थे। ठीक होगा माशाअल्लाह। तौहीद और रिसालत पे ना। अच्छा, जब तौहीद की बातें सुनी जी जी, अजीब नहीं लगी पहली दफ़ा? एक बंदा उन उलमा के पास या उन उस्तादों के पास पढ़ा है जो बरेलवीज़म और ये सारा कुछ लेके चल रहे थे, समझ आ गई तौहीद क्या है? जी मुझे समझ आ गई। उसके बाद ना मेरे वालिद साहब जो थे ना बुनियादी पर वो 2 बंद ज़हन के थे, लेकिन मेरा वास्ता क्योंकि वालिद साहब के साथ कम पढ़ा था ना जी बचपन में। अच्छा। मैं पढ़ने के लिए गुजरात चला गया ना जी। अच्छा। तो मैं उस माहौल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और जब मैं वापस आया ना पढ़कर ये स्कूल की तालीम जो थी ये 9th क्लास तक, 10th में मैं इधर आया, तो फिर वालिद साहब से कुछ बातें होती थी घर में, वो तौहीद के बारे में ना जब बताते थे, फिर वो उलमा के साथ 2 बंद ज़हन के जो उलमा थे सही है उनके साथ उठना बैठना हुआ, तो फिर वो बातें जो थी ना वो मेरे ज़हन में आती गई थी और उससे मुझे ना सुकून मिलना शुरू हुआ। फिर मैं ना जब FA का स्टूडेंट था ना, फिर मैंने खुद मैं इसकी तलाश में निकला जी। फिर मैंने तकरीबन पाकिस्तान के बड़े बड़े दरबार उन पे रिसर्च की। मैंने बड़े बड़े उलमा जो थे उनके पास मैं ना जाकर बैठा, बतौर जमात किसी में मैंने शमूलियत नहीं अख्तियार की, मैं बैठ जाता था और उनको मैं सुनता था कि ये कहते क्या हैं, ये कहाँ तक चलते हैं। सही है। तो लास्ट पे जो मुझे जमात मिली ना, मिसाल के तौर पर यहाँ मौलाना मदनी साहब थे, मौलाना हाफिज अब्दुल्ला मीर साहब थे जामिया असरिया में। अच्छा। उनकी बातों से मैं काफ़ी मुतासर हुआ। अच्छा। दोनों की, और वो मेरे घर भी उनका आना जाना हो गया। ठीक है। किसी वक्त ना तो इस तरह जब कुवैत का और ये सऊदी अरब का जो आज़ादी का डे होता था ना, तो कभी कभी मुझे मौलाना मदनी साहब और मौलाना हाफिज अब्दुल्ला मीर साहब बुला लेते थे जामिया असरिया वाले। तो बाज़ चीज़ें जो थी ना वो मुझे फिर वहाँ से भी ना मेरा ज़हन नहीं मान रहा था कि ये दुरुस्त है। अच्छा। उसके बाद इससे भी सुपरलेटिव जो मुझे ना आलम दीन जो थे ना उनका एक दफ़ा हमारे सराय आलमगीर में ना बहुत बड़ा कट हुआ। अच्छा। वो जमातुल मुस्लिमीन थी जी। अच्छा, जमातुल मुस्लिमीन कराची वाले। अच्छा। तो इसी तरह सवालों जवाब का सिलसिला वहाँ हुआ, तो उन्हें कोई क्वेश्चन करें, तो मैंने कहा जी आपकी जमात जो है वो बहुत झूठी जमात है। अच्छा। सराय आलमगीर में बहुत बड़ा कट था। खाना पीना के बाद जब हम वहाँ इतनी स्ट्रेंथ थी जमातुल मुस्लिमीन वालों की सराय आलमगीर में, वो मैं आपको बताता हूँ जी। जमातुल मुस्लिमीन जो है ना ये साल के बाद जो अपना सालाना दौरा करती है ना, ये पूरे पाकिस्तान का करती है। उनका 40 दिन का वो विजिट होता है। सही होगा। उसमें तकरीबन तमाम पाकिस्तान के उनकी जमात के जो बड़े बड़े उलमा है ना उधर से लेके आते हैं।
वो साथ होते हैं, वो सही है। काफिले की सूरत में। सही समझ लग गई। यहाँ भी इनका जो डिवीजन था ना, ये मंडी बावलदीन, मीरपुर, रावलपिंडी, यानी सारे बंदे इकट्ठे ये थे। सारे इकट्ठे थे। सही है। वहाँ हमारे एक व्हाइट हाउस वो कहलाता है हमारे सराय आलमगीर में। अच्छा। वो बहुत बड़ी कोठी है, वहाँ उनका बहुत बड़ा कट था। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कोई सवालो जवाब करें जी। ठीक है। मैंने कहा जी मैं सवाल करने से पहले एक सवाल ये करता हूँ कि आपकी जमात जो है वो बहुत झूठी जमात है। झूठी जमात। झूठी जमात है। अच्छा। तो अगर मैं ये बात साबित ना कर सका हाँ। तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, बेशक मुझे फायर मार दें। अच्छा। ये सराय आलमगीर के जो साथी हैं ना जमात मुस्लिमीन के, उनको पता है मैंने ये उनके सरेआम ये बात की थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा साबित करें जी। मैंने कहा जनाब आपके 2 अमीर हैं हमारे इस पूरे इलाके के, आपकी जमात की तरफ से ये पाबंदी है कि आप किसी का जनाजा नहीं पढ़ सकते, किसी सियासतदान को अपने घर में नहीं बिठा सकते, किसी के साथ आप बाकी कुर्बानी का गोश्त नहीं दे सकते, सिर्फ जमातुल मुस्लिमीन के अलावा बाकी सबको आप मुशरिक कहते हैं। ये बात दुरुस्त है जी। तो वो कारी हनीफ साहब थे उनके उस वक्त जो थे ना अमीर कराची के, जो इधर आते थे। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे साबित करेंगे जी बाकी ये जो आपकी बातों में सच्चाई है या नहीं। मैंने कहा आपके पास, हमारे पास 2 आपके अमीर हैं। एक अमीर साहब जो है ना, ये जनाजे में अगले दिन हमारे एक नाज़म साहब थे, मैं एक तरफ था, ये दूसरी तरफ खड़े थे। इसका मतलब है कि जमात का जिसका अमीर इतना बड़ा झूठा हो कि वो जमात की जो मुआहदा किया हुआ जमात के साथ उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो इसका मतलब है आपकी जमात झूठी है ना। फिर आपकी जमात का जो बुनियादी असूल है वो ये है किसी सियासतदान को अपने घर में नहीं बिठा सकते। तो ये अगले दिन हमारे एक चौधरी मोहम्मद फारूक साहब उस वक्त वज़ीर कानून थे हमारे, वो शहीद हो गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत में गए। जी जी। मैंने कहा कि मैं और चौधरी मोहम्मद फारूक साहब ये इकट्ठे एक घर में बैठकर खाना खा रहे थे, इन्हीं की घर में, जिस तरह इन्होंने आज आपको दावत दी है, बहुत बड़ी दावत थी, तो इसका मतलब ये भी झूठी है। फिर मैंने कहा कि एक आपके जो अमीर हैं, मैंने उनके घर गया, मैंने कहा ये तस्वीर जो आपने लटकाई हुई है ये क्यों लटकाई हुई है? तो उन्होंने कहा ये हमारी बहू ने लटकाई हुई है। मैंने कहा रहते आप अपने घर में हैं, लोगों को मना करते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ बातें मैंने की। तो उन्होंने जो अमीर साहब थे उन्होंने कहा कि ये झूठे हैं। तो उनमें से जो एक अमीर था ना, उसकी दाढ़ी थी ये नाफ तक बड़ी बड़ी। अच्छा। उसने घर जाते ही उसने कहा मैं तो आप मुसलमान नहीं रहा, उसने सारी दाढ़ी बना दी। अच्छा। फिर उन्होंने इंक्वायरी की। जब इंक्वायरी की तो जब वो मैं ना दूसरी मंजिल पर थे, हम बैठे हुए थे, वो जो इंक्वायरी करने वाले रावलपिंडी से आए ना दूसरे दिन, वो जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो मैं उन अमीर साहब को बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे। मैंने कहा अमीर साहब आपको 5 छितर सुबह को मारें, 5 छितर शाम को मारें और एक दफ़ा ये कह दें कि ये आप जमातुल मुस्लिमीन के अमीर हैं, तो आपकी गधे की तरह सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। तो वो हंस पड़े। वो जो इंक्वायरी टीम थी ना, वो ये हमारी बातें सुन रही थी। उन्होंने कहा हमने इंक्वायरी नहीं करनी, इंक्वायरी हमारी हो गई, ये आदमी सच्चा है। ये बात थी जी। फिर मैं ना अल मुर्शिद रसाला निकलता है चकवाल से, रब की धरती रब का निज़ाम, अल इखवान का ऐलान, वहाँ मैं गया। उनके जो अमीर थे ना, जो पहले जिन्होंने इसकी बुनियाद दारुल अरफान चकवाल में मुनारा शरीफ जगह है उसकी रखी, तो उनको ना कशफुल कबूर होता था उनके जो मानने वाले हैं, जो बुजुर्ग थे। और गुनाह जो आदमी करता है ना, वुज़ू जब करते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि ये गुनाह कर है। अल्लाह। उनका एक आदमी था गाजी मरजान, उनका जिक्र है मख्फी, ऐसा ना सांस के जरिए अल्लाह का कहना। तो ये बड़ी दिलचस्प बात थी जी। वो जो उनका जिक्र कराता था ना, उसका नाम था गाजी मरजान। ठीक है। वो जो गाजी मरजान था ना, उसने एक ऐसी गलती की जो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। अच्छा। ठीक है जी। मैंने कहा ये इतना बड़ा फ्रॉडी आदमी है, और ये जो आदमी है ना, ये कौम लूत वाला काम करता है। तो इनको गुनाह धुलते हुए तो महसूस हो जाते हैं, गाजी मरजान की ये हरकत उन्हें नजर नहीं आती।
तो मुझे ना फिर उनका सुना था नहीं, वैसे आप तौहीद पे तो आ गए थे। जी जी। मैं तो हैरान हूँ, तौहीद पे आया हुआ बंदा वो कैसे इस तरह के बंदों में फंस सकता है कि वो जो कहते हैं जी वो मैं गुनाह धुलते हुए नजर आ रहे थे। मेरे भाई वो मैं जो इन आदमियों के पास जो जा रहा था ना, मैं मुतमिन किसी से नहीं हो रहा था। अच्छा, बुनियादी तो ईद में भी अभी तक आप सही तरह नहीं आए थे? तो ईद तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 9th क्लास से शुरू हो गई थी। तो ईद पे तो रसालत और तो ईद का जो मेरा यकीन था ना, लेकिन ये दोनों, एक तौहीद वाला बंदा ये कैसे सोच सकता है कि फलां बंदा कहता है जी मुझे वो कशफुल कबूर और ये चीज़ है, वो कैसे हजम करेगा? अच्छा, वो बात इस तरह थी कि मेरा एक भाई था पाकिस्तानी एयरफोर्स में, चीफ ब्रांड अफसर था। वो मुझे वहाँ लेकर गया, आओ आप इधर तो आए ना, आप इनको नहीं मानते, आप उधर तो आकर देखें तो सही ना, कितना सुकून आता है। तो जहाँ भी जाता ना कोई चीज़ मुझे उनमें से ऐसी नजर, कोई ना कोई ऐसी बात नजर आती थी, मेरा दिल जो मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक हो गया, ये असल बात थी जी। अच्छा, वापस आते हैं। इंजीनियर साहब कब आए जिंदगी में, तारुफ कैसे हुआ, क्या बात सुनी? अच्छा जी, बाई चांस मेरा ना एक भांजा था, है बैरून मुल्क था, वो कभी कभी घर में ये बातें करता था। अच्छा, लेकिन वो ना उस वक्त चूंकि ये नेट का इतना जो हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं था ना जी देहातों में, क्योंकि उस वक्त देहात में हम रहते थे ना, तो बाद में उसकी मैंने बातें सुनी। फिर ना इधर ये हाजी साहब, हाजी जुल्फ़िकार साहब, ये ना मुझे ना एक दफ़ा मिले, चूँकि मैं हेडमास्टर था स्कूल में। सही है। ये मुझे मिले, इन्होंने कहा आप एक दफ़ा आए तो सही ना उधर। फिर वो हम अकेडमी उधर होती थी, वो बर्फाने के पास है। फिर मैं ना, ये हमारे दो भाई हैं ना जो नदीम भाई, जी जी, इनसे मेरी मुलाकात हुई उधर। तो मैं ना इनकी कुछ बातें सुनकर थोड़ा सा ना, मैं काफ़ी इनके अखलाक से, इनके प्यार से, और उस्मान भाई जो हैं इनसे मैं बड़ा मुतासर हुआ। अच्छा, बुनियादी तौर पर फिर वो इंजीनियर साहब से वहाँ मेरी मुलाकात होती रही, वो उस एकेडमी में। तो तकरीबन वो आते 6 महीने नहीं आते थे, फिर कभी आए कभी ना। फिर वो कहते थे कि आप चले जाएं सारे, जो आदमी जब दूसरी दफ़ा आने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो सिलसिला चलता रहा, केस सुनते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुतमिन हूँ। मुतमिन जी, सही होगा। चलो जी, अल्लाह ठीक होगा। चलो जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अभी आप बैठे, थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।